हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज मंडे है तो आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर है बच्चों। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेसन, दैट इज अ चैप्टर 3। ऑलरेडी चैप्टर 3 हो चुका है, उसको हम ए पार्ट में डाला हुआ है। और चैप्टर बी, ये क्या है, चैप्टर 3 का पार्ट बी है। देखो, 3 में कैसा था, इलास्ट डिमांड के बारे में था। मीन्स द लेसन थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड टू द डिमांड, मीन्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ अ डिमांड। And chapter 3 part B is related to the elasticity of demand. So what is the difference between the demand and elasticity of demand? So देखो, in the demand we have explained that there is a inverse relation of price and quantity demanded. ठीक है, हमने डिमांड में क्या देखा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मींस व्हाट, हायर प्राइस लेस क्वांटिटी डिमांड, लेस प्राइस मोर क्वांटिटी डिमांडेड। बट in the elasticity of demand we have explained, so what is the proportion or percentage, by what percentage and what proportion the demand get change, मतलब कितने परसेंटेज और कितने प्रोपोर्शन से डिमांड चेंज होगा। ठीक है, हमने वहां पे क्या पढ़ा, इन दैट वी ओनली स्टडी दैट how much we does not study how much, we study only that, means when there is a price rise demand fall, when there is a price fall demand rise. But we do not explain, we are not explaining in that lesson how much increase and how much decrease, means what is the responsiveness, वो हमने देखा नहीं. So in this lesson we are study about that. Let's see, in the introduction part the law of demand explain that there is a inverse relation of the price and quantity demanded. Here also same thing, there is a inverse relation of price and quantity demanded. वो इनवर्स रिलेशन ही होगा। और लॉ ऑफ डिमांड में हमने वही पढ़ा कि इनवर्स रिलेशन होगा, दैट इज मोर क्वांटिटी डिमांडेड, more quantity of commodity is demanded at a lower price and less quantity of commodity demanded at a higher price. ठीक है, more quantity demanded at a lower price and less quantity demanded at a higher price. So there is a inverse of price and quantity demanded. In the law of demand we have study about that. But in this lesson, but it failed to explain the quantitative relation between the price and demand. Means quantitative relation मतलब कितने quantity से, how much expansion, how much contraction. ठीक है, देखो अभी प्राइस जब चेंज होता है तो डिमांड में ज़्यादा भी चेंज हो सकता है, कम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी किस परसेंटेज से प्राइस चेंज हो गया है और उसके अगेंस्ट में डिमांड चेंज होगा, इनवर्स में चेंज होगा, लेकिन कितने परसेंट से, इक्वली चेंज हुआ है, मोर देन चेंज हुआ है, लेस देन चेंज हुआ है। समझो प्राइस मैंने 10% से बढ़ाया, को डिमांड 10% से कम हो रहा है या फिर 50% से कम हो रहा है या 30% से कम हो रहा है, वो जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है बच्चों, हाउ मच there is a quantitative change, it is explained in the law of demand, because it is not explained in the law of demand, so it is explained in the elasticity of demand lesson. So देखो बच्चों, therefore डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वही क्वांटिटिव एक्सप्लेनेशन, क्वांटिटिव रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए लॉ, डॉक्टर मार्शल ने क्या किया, लॉ ऑफ डिमांड के बाद उसने क्या फाइंड आउट किया, क्या इंट्रोड्यूस किए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए बच्चों। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो द टर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस रिएक्शन, मतलब उसका कितना रिएक्शन होता है। समझे, अभी 10% से अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ेगा तो बच्चों डिमांड फॉल होगा, लेकिन कितने से फॉल होगा। ठीक है, अभी मैंने बोला 10 रुपया प्राइस बढ़ा तो डिमांड 10 से जब प्राइस 10 रुपया से इंक्रीज होगा, डिमांड क्या हो गया, समझो 5 रुपया से कम हो गया, 5 रुपया हो गया। सो क्वांटिटी डिमांड 5 किलो हो गया, तो इसका मतलब आपको एक्सैक्ट आइडिया नहीं आता। लेकिन अगर मैं बोलूंगा 10% से प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 5% से फॉल हो गया, तो ये क्या हो गया, देखो रिस्पॉन्स हो गया। मतलब इससे आपको समझ में आ रहा है कि प्राइस बढ़ने को स्कोप और है क्या या और स्कोप नहीं है। ठीक है, तो हम इससे पता लगा सकते। सो द टर्म इलास्टिसिटी डिमांड्स रिस्पॉन्सिवनेस, तो टर्म इलास्टिसिटी डिमांड क्या, इट इज अ रिस्पॉन्सिवनेस, इट इज अ रिएक्शन और सेंसिटिविटी, मतलब सेंसिटिविटी मतलब उसमें कितना सेंसिटिव है। ठीक है, किस तरह से वो सेंस होता है, मतलब किस तरह से उसके सेंस में जाता है, मतलब किस तरह से वो चेंज होता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कितने डिग्री, डिग्री मतलब देखो बच्चों परसेंटेज, प्रोपोर्शन से कितना रिस्पॉन्स करता है, कितना रिएक्ट करता है। हाँ, क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज द प्राइस, मींस क्वांटिटी डिमांड का जो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, रिएक्शन है, वो कैसा है, उसको क्या करता है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं विद द चेंज इन द प्राइस, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस इन शॉर्ट बोला जाए बच्चों, हाउ मच चेंज द डिमांड ड्यू टू चेंज द प्राइस। ठीक है, प्राइस 10% से बढ़ा तो डिमांड कितने परसेंट से फॉल हुआ,
प्राइस 10% फॉल हो गया तो डिमांड कितने परसेंट से राइज हुआ, ठीक है। सो हम ऑब्सोल्यूट फिगर नहीं देखते, यहाँ पे प्रोपोर्शन वाला फिगर देखते हैं या फिर परसेंटेज वाले फिगर में क्या करते हैं, यहाँ पे डिमांड को मेजर करते हैं। सो दैट इज अ परसेंटेज और प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। सो देखो डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिक ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल। देखो इलास्टिक जो डिमांड होगा वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मीन्स इट इज मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। जैसे समझो अभी 10% प्राइस बढ़ गया लेकिन डिमांड 20% से फॉल हो गया तो ज्यादा हुआ कि नहीं। प्राइस के सॉरी प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है। सो वही बोला है इलास्टिक ऑफ डिमांड ग्रेट और स्मॉल, इलास्टिक ऑफ डिमांड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सो ऐसे अभी मैं बोलूं प्राइस 10% राइज हो गया तो डिमांड सिर्फ 5% से फॉल हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल रिएक्शन है। सो इलास्टिक ऑफ डिमांड ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू अमाउंट डिमांडेड, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अमाउंट डिमांड, अमाउंट मतलब क्वांटिटी डिमांडेड विच इंक्रीज मच। देखो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा भी हो सकता है, प्राइस से ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, या फिर क्वांटिटी डिमांड प्राइस से कम इंक्रीज फॉल चेंज हो सकता है। सो फॉर द गिवन फॉल इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज मच और लिटिल। देखो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगा, या तो ज्यादा डिक्रीज होगा या तो कम डिक्रीज होगा। समझ में, 10 रुपए के प्राइस के बढ़ने से, जैसे देखो अभी मैंने बोला 10% प्राइस राइज हो गया तो क्वांटिटी डिमांड फॉल होगा, या तो 20% से फॉल हो रहा है या फिर 5% से फॉल हो रहा है। 20% से फॉल हो रहा है मतलब मच फॉल हो रहा है, मच डिक्रीज, और 5% से फॉल हो रहा है लिटिल डिक्रीज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज मच और लिटिल फॉर द गिवन राइज इन द प्राइस, या फिर क्वांटिटी डिमांड राइज मच और लिटिल विद द फॉल इन द प्राइस। प्राइस के फॉल से डिमांड क्या होगा, राइज होगा, या तो ज्यादा राइज होगा या तो कम राइज होगा। और क्वांटिटी डिमांड के राइज होने से, सॉरी प्राइस के राइज होने से क्वांटिटी डिमांड या तो फॉल होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन या तो ज्यादा डिक्रीज होगा या तो बहुत कम डिक्रीज होगा, ठीक है। उस कितने से वो डिक्रीज हो रहा है, हाउ मच एक्सपांशन, हाउ मच चेंज, इट शुड बी एक्सप्लेन द इलास्टिक ऑफ डिमांड, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पीए सैमुअल्सन, price elasticity of demand is concepts of measuring how much the quantity demanded respond to change the price। देखो how much वही वो इंपॉर्टेंट है, कितने से, ठीक है, ज्यादा से चेंज हो रहा है, कम से चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, मीन्स एग्जैक्ट रेस्पॉन्सिवनेस देख सकते हैं, मतलब रिएक्शन देख सकते हैं कि प्राइस का डिमांड के ऊपर कितने से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन इन द इलास्टिक डिमांड अकॉर्डिंग टू पीए सैमुअल्सन, ठीक है। सो पीए सैमुअल्सन से दैट हाउ मच, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है इन द अदर वर्ड्स इट इज अ रेशो, अगर अदर वर्ड्स में देखा जाए, इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी टू परसेंट चेंज द प्राइस। सो देखो इसको परसेंट चेंज एंड प्रोपोर्शनेट चेंज में ले सकते हैं। सो इलास्टिक डिमांड का एक सिंपल मीनिंग है, इट्स अ प्रोपोर्शनेट, इट्स अ रेशो ऑफ परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंट चेंज द प्राइस, मतलब कितने परसेंट से प्राइस चेंज हो गया, कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गया, उसके बीच का जो रेशो है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक ऑफ डिमांड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सो अभी देखो यहाँ पे जो इलास्टिक ऑफ डिमांड है, दे आर द 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड। एक्चुअली देखा जाए दे आर द मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड के बहुत सारे टाइप्स है बच्चों, ठीक है, जितने उसके डिमांड के डिटरमिनेंट्स है ना उतने उसके टाइप्स है, बट हियर ओनली वी एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अभी जितने डिटरमिनेंट्स है उसके उतने टाइप्स हो गए। जैसे अगर डिमांड प्राइस से चेंज होगा तो प्राइस इलास्टिक बोलेंगे, अगर डिमांड इनकम की वजह से चेंज होगा तो इनकम इलास्टिक बोलेंगे, अगर डिमांड दूसरे प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट्स और अदर प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होगा तो क्रॉस इलास्टिक बोलेंगे, अगर प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट तो उसको प्रमोशनल इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। सो देयर द मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, एज मेनी एज देयर इज अ डिटरमिनेंट्स देयर इज अ टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड। जितने डिटरमिनेंट्स है उतने उसके इलास्टिक डिमांड के टाइप्स भी बच्चों, ठीक है। बट फॉर योर सिलेबस देयर इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड हैव बीन एक्सप्लेन। लेट अस सी फर्स्ट प्राइस इलास्टिक डिमांड, देन इनकम इलास्टिक डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिक डिमांड। वो क्या है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। सो उसमें देखो सबसे पहला प्राइस इलास्टिक डिमांड। तो प्राइस इलास्टिक डिमांड को हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। देखो इलास्टिक डिमांड का डेफिनेशन क्या था, वही प्राइस इलास्टिक डिमांड का डेफिनेशन है, ठीक है। सो इलास्टिक डिमांड का डेफिनेशन अभी मैंने क्या बताया, परसेंटेज इज द क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज इन द
क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, उसका जो रेशियो है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो दैट्स व्हाई प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड हैविंग द सेम मीनिंग। सो देखो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैज डिफाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एज प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी टू गिवन चेंज इन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला, इट इज अ रेशियो, ये क्या रेशियो है, किसका रेशियो है, परसेंटेज चेंज द प्राइस। मतलब समझो प्राइस कितने परसेंट चेंज हुआ, प्राइस समझो 10% चेंज हुआ समझो प्राइस 10% से राइज हो गया तो डिमांड कितने परसेंट से फॉल हो गया, डिमांड कितने परसेंट से फॉल हो गया, तो उसका जो रेशियो है उसी रेशियो को क्या बोलते हैं, मिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसका रेशियो क्या होगा, समझो प्राइस 10% से राइज हो गया बच्चों, प्राइस अगर 10% राइज हो, डिमांड 10% से फॉल हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिमांड को अगर प्राइस से डिवाइड करें, 10 को 20 से डिवाइड करें तो कितना प्रोपोर्शन है, 0.5। तो उस 0.5 इज अ लेस, वो क्या है, लेस है, एक से कम है, उसको लेस इलास्टिक बोलेंगे, और एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसको मोर इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, तो उसको होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज अ प्रोपोर्शनेट एंड परसेंट, देखो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज अ रेशियो, एक रेशियो है, किसका रेशियो है, प्रोपोर्शनेट चेंज द क्वांटिटी डिमांड, प्रोपोर्शनेट भी लिख सकते हैं, परसेंटेज भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्रोपोर्शनेट चेंज द क्वांटिटी डिमांड टू गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज द प्राइस। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए हम सिंबॉलिकली देख देते हैं। देखो ईडी इज टू परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड, कितने परसेंट से आपका क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, 2% चेंज द प्राइस, डिवाइड बाय परसेंट चेंज द प्राइस, कितने परसेंट प्राइस हो रहा है, समझो प्राइस 10% से बढ़ रहा है, डिमांड 20% से फॉल हो रहा है, तो 10 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो गया, समझ में। सो हियर ईडी इज इक्वल टू, देखो ये इसका फॉर्मूला है, अगर इसको और बाइफर करेंगे, सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू, ये जो दिख रहा है बच्चों, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी डिवाइड बाय पी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको अगर कैलकुलेट करें इस तरह से फॉर्मूला, मतलब चेंज है ना, चेंज का निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा क्यू मींस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू मींस द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, तो आपको मालूम कितने परसेंट से प्राइस चेंज हुआ, समझो पहले प्राइस 10 रुपया था, आज प्राइस 15 रुपया हो गया, तो प्राइस में कितना चेंज हो गया, 5 रुपये का चेंज हुआ, तो टोटल में कितना परसेंट चेंज हुआ, 50% चेंज हो गया। तो इस तरह से हम कहते हैं प्राइस का चेंज, वैसे क्वांटिटी डिमांड चेंज, और इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो इसको और सॉल्व करेंगे, सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू, सो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू, डेल्टा मींस व्हाट, चेंज द क्वांटिटी डिमांड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। अगर इसको मल्टी, अभी देखो डिवाइड है, तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, अगर ये डिवाइड को हम कैंसिल करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड को, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, और इसका जो न्यूमरेटर है पी, वो ओरिजिनल ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और इसका जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर, मतलब इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये उसका दूसरा फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डालोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, या फिर ये वाला परसेंटेज चेंज द क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंट चेंज द प्राइस। आप क्या करो, पहला कितने परसेंट से क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गया, उसके बाद कितने परसेंट से प्राइस चेंज हो गया, वो कैलकुलेट करो, फिर वो परसेंटेज यहाँ पे डाल दो, आपको क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अमाउंट आ जाएगा। सो वेयर क्यू मींस व्हाट, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, पी आल्सो ओरिजिनल प्राइस, डेल्टा क्यू मींस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू क्या है, चेंज द क्वांटिटी, और वो कैसे होगा, Q1 माइनस क्यू। सो देखो यहाँ पे Q1 मतलब करंट डिमांड, और Q मतलब क्या, ओरिजिनल डिमांड। समझ में, पहला डिमांड समझो मैं 10 किलो कर रहा था, और डिमांड अभी मैं 12 किलो कर रहा हूँ, तो अभी करंट डिमांड कितना हो गया, 12 किलो हो गया, और पहले डिमांड कितना गया, 10 किलो, तो चेंज कितने हो गया, 2 किलो का, इसको बोलते हैं डेल्टा क्यू। उसका डेल्टा पी का भी सेम वैसे, पहले प्राइस 10 रुपया था, अभी प्राइस 15 हो गया, तो पहला जो प्राइस था 10 रुपया वो पी है, और अभी प्राइस 15 रुपया हो गया, वो कितना है, मीन्स P1 है, वो क्या है, P1 है। सो P1 15 है, P1 से 10 माइनस करके कितना आएगा, 5, तो चेंज द प्राइस कितना है, 5 है। तो ये चेंज इन द प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड चेंज द प्राइस करेंगे, सो वी शुड बी गॉट द इलास्टिसिटी डिमांड, या फिर ये फॉर्मूला डाल दो, समझ में। सो हियर Q1 इज अ करंट डिमांड, P1 इज अ करंट प्राइस, करंट मतलब जो अभी चेंज हो गया प्राइस में। सो देखो उसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको अगर ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो डेल्टा ईडी इज इक्वल टू परसेंट द क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंट चेंज द प्राइस, तो इसको हम क्या करें, वही फॉर्मूला भी लिखा है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल क्यू, डेल्टा पी डिवाइड बाय ओरिजिनल पी, और डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू ये वाला है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई अगर 100 करे, देखो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू, उसको मल्टीप्लाई 100 करे तो परसेंट क्वांटिटी डिमांड आएगा, और डेल्टा पी डिवाइड बाय पी करे तो क्या होगा, इंटू 100 करे इसको तो परसेंट चेंज द प्राइस, परसेंटेज में भी आ जाएगा। तो इसको प्रपोर्शन भी ले सकते हैं, परसेंट में भी ले सकते हैं। समझ में कैसे करना है, देखो यहाँ पे दिखा देगा आपको। सपोज ओरिजिनल प्राइस ₹10 पर केजी, आपका ओरिजिनल प्राइस 10 रुपया था। जब आपका प्राइस 10 रुपया था तो आप कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे बच्चों, 15 किलो। देन क्वांटिटी डिमांडेड आर 15 केजी। ये तुम्हारा ओरिजिनल है, मतलब ये समझो पी है, ये क्या है तुम्हारा क्यू है, मतलब क्यूडी है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है। नाउ प्राइस इज राइज फ्रॉम 15, प्राइस इज राइज टू 15। अभी देखो जो पहले प्राइस 10 रुपया था, अभी प्राइस कितना हो गया, 15 रुपया हो गया। प्राइस बढ़ गया कि नहीं, सो देन क्वांटिटी डिमांड फॉल। अभी प्राइस बढ़ गया तो पहले 10 रुपए में 15 किलो डिमांड कर रहे थे, अब प्राइस 15 रुपया हो गया, तो जाहिर है बच्चों डिमांड बढ़ेगा नहीं, डिमांड क्या होगा, फॉल होगा, क्योंकि हाई प्राइस लो डिमांड, लो प्राइस हाई डिमांड। समझ में, देखो 10 रुपया लो प्राइस था तो हाई डिमांड क्या, 15 किलो। अब प्राइस 15 रुपया हो गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गया, फॉल हो गया, कितना हो गया, 10 किलो। समझ में। सो इन अबो एग्जांपल P इज ₹10, ये जो 10 है ना वो P है, और Q क्या है, 15 किलो है। व्हेन P1 क्या होगा, ₹15। अभी P1 क्या होगा, इसमें 15 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। जब P1 15 रुपीज, P1 15 मतलब प्राइस चेंज द प्राइस 15 है, सो चेंज द क्वांटिटी डिमांड कितना है, 10 है, मतलब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड क्या कम हो गया। ये P1 है और ये Q1 है, ये P है, ये क्या Q है। समझ में, Q बोलो या QD बोलो, बात एक ही है। समझ में। देयरफॉर डेल्टा P अभी कैसे निकलेगा, डेल्टा मतलब चेंज इन द प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हो गया। देखो प्राइस पहला कितना था, 10, बाद में प्राइस कितना हो गया, 15। तो देखो 15 P1, ये 15 प्राइस है, P1 माइनस P, सो P1 कितना था बच्चों, 15, और P कितना है, 10। तो 15 में से 10 गया तो कितने का चेंज हो गया, प्राइस 5। और क्वांटिटी डिमांड भी देखो, क्यू डेल्टा क्यूडी निकालना, आपका फॉर्मूला है ना, डेल्टा क्यूडी डेल्टा पी निकालना है आपने को। तो डेल्टा क्यूडी बोलो या क्यू बोलो, बात ये क्या, कंफ्यूज मत होना, क्यूडी क्यू बोथ आर द सेम। सो डेल्टा क्यूडी इक्वल टू क्या होगा, Q1 माइनस क्यू, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड में करंट क्वांटिटी डिमांड से ओरिजिनल क्वांटिटी आपको माइनस करना है। तो देखो कितना क्वांटिटी चेंज हो गया, 10, ओरिजिनल कितना था, 15, तो 10 में से 15 गया तो -5 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको इग्नोर करना है, क्योंकि -5, देखो 10 में से -15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस में 5 आएगा ना, तो उसको इग्नोर करेंगे। जब भी इनवर्स रिलेशन होता है तो फिगर निगेटिव में आता है, जब भी दो वेरिएबल के उसमें इनवर्स रहना है, निगेटिव फिगर आता है, लेकिन वो निगेटिव साइन को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो अभी देखो इसका भी 5 आ गया चेंज, इसमें भी कितना चेंज आ गया, 5। सो नाउ परसेंट चेंज ऑफ प्राइस, अभी प्राइस कितने परसेंट चेंज हो गया, समझ, पहला प्राइस 10 था, बाद में प्राइस 15 हो गया, तो चेंज कितना होगा, 5 का, मतलब 10 में कितना परसेंट बढ़ा, 10 में कितना परसेंट बढ़ा, तो अपने को देखना पड़ेगा। तो कैसा होगा, 5 तुम्हारा चेंज, उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा P डिवाइड बाय P। ये देखो डेल्टा P डिवाइड बाय P इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, और इंटू 100 नहीं करेंगे तो प्रोपोर्शन में आएगा। समझ में, तो मैं इंटू 100 करके सॉल्व करता हूँ। डेल्टा P डिवाइड बाय P इंटू 100 कर दिया तो मेरे को क्या आ गया, परसेंट आएगा। सो डेल्टा परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड, मैं निकाल रहा हूँ परसेंट चेंज द प्राइस, सॉरी परसेंट चेंज द प्राइस। तो परसेंट चेंज द प्राइस इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन द प्राइस डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। सो चेंज इन द प्राइस कितना था, 5 रुपया था, और ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10 था, इंटू 100 किया तो परसेंट आया 50%, मतलब 10 रुपया प्राइस था, अभी प्राइस 15 रुपया हो गया, तो 10 में कितना परसेंट बढ़ा, 50% बढ़ा। 10 का कितना परसेंट प्राइस बढ़ा, 50% बढ़ा। समझ में, उससे चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड निकालते हैं बच्चों, परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड। सो उसका फॉर्मूला भी सेम हो सका, डेल्टा क्यूडी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्यूडी। सो डेल्टा क्यूडी मतलब चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड, तो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड देखो हमने निकाला, कितने से चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांड, 5 से। पहला हम कितना डिमांड कर रहे थे, 15 किलो डिमांड कर रहे थे, अभी कितना डिमांड कर रहे हैं, 10, तो कितने से चेंज हुआ, 5 से, मतलब ओरिजिनल डिमांड में आपका डिमांड कितने से कब हो गया, 5 से। सो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कैसा है, सो डेल्टा P डिवाइड बाय P हो गया, सो डेल्टा QD डिवाइड बाय QD, समझ गया बच्चों। सो 100 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना हो गया बच्चों, 50%, ठीक है। सो 50% यहाँ पे, सो 50% को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ED इज इक्वल टू डेल्टा परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंट चेंज द प्राइस, ED इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 50 कितना आ जाएगा बच्चों, ED इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। सो ED इज इक्वल टू परसेंट द क्वांटिटी डिमांड परसेंट चेंज द प्राइस, ED इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंट द क्वांटिटी डिमांड परसेंट चेंज द
प्राइस, सो प्राइस इलास्टिक डिमांड में भी 5, देखो प्राइस इलास्टिक डिमांड के 5 वैल्यू है। जैसे अब देखो वहाँ पे ईडी इक्वल टू क्या निकाला बच्चों हमने, ईडी इक्वल टू 1 कैलकुलेट किया कि नहीं, ईडी इक्वल टू 1 कैसे कैलकुलेट किया, देखो 50 डिवाइड बाई 50, 50% प्राइस है, 50% क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, तो इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो वैसे यहाँ पे ऐसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे 5 टाइप की वैल्यू आपको आएगी। सो प्राइस इलास्टिक डिमांड के 5 वैल्यू होंगे, इन्फिनाइट, जीरो, इन्फिनाइट मतलब नॉट मेजरेबल, जीरो, हाँ अगर कोई भी चेंज नहीं होता जीरो होगा, यूनिट मतलब इक्वल टू 1 अभी देगा, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन हो सकता है, डिपेंड ऑन हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड रिएक्ट रेस्पॉन्ड ड्यू टू परसेंट चेंज द प्राइस। ठीक है, प्राइस के क्वांटिटी डिमांड में कितना रिएक्शन होता है, प्राइस से ज़्यादा होता है, प्राइस से कम होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा तो जीरो आएगा, इक्वल में होगा तो यूनिट आएगा। ठीक है, तो कैसे आता है देखो यहाँ पे देखते हैं। सो वैल्यू क्या है, ed is equal to 1, greater than 1, less than 1, equal to 0 and equal to infinite, मतलब not measurable। ठीक है, सो देखो परसेंट इन द क्वांटिटी डिमांडेड परसेंट प्राइस, अलग अलग एग्जांपल में सॉल्व कर देखो। सपोज 10% इन द क्वांटिटी डिमांड इज फॉल बाय द 10%, देखो सपोज परसेंट इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉल बाय 10%, क्वांटिटी डिमांड कितने से कम हो गया, 10% से फॉल हो गया, ड्यू टू 10% राइज इन द प्राइस, 10% से प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी 10% फॉल हो गया। देखो क्वांटिटी डिमांड और प्राइस, आपका फॉर्मूला क्या है, चेंज द क्वांटिटी डिमांड, चेंज द क्वांटिटी डिमांड कितना है 10%, परसेंट चेंज द प्राइस कितना है 10%, तो 10 को 10 से डिवाइड किया कितना आ गया 1। ठीक है, ये हो गया यूनिटरी लास्ट है, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, सपोज परसेंट चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड इज फॉल बाय 20%, आपका क्वांटिटी 20% फॉल हो गया ड्यू टू 10% राइज इन द प्राइस। दूसरा एग्जांपल, ठीक है, अभी देखो डिमांड कितने से फॉल हो रहा है 20% से, प्राइस कितने से राइज हो रहा है 10% से, प्राइस राइज होगा डिमांड फॉल होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस 10% से राइज होने की वजह से डिमांड कितने से फॉल हो गया 20% से। तो उस टाइम पे अभी देखो फॉर्मूला क्या है, चेंज द क्वांटिटी डिमांड चेंज द प्राइस, तो चेंज द क्वांटिटी डिमांड कितना था 20 था, चेंज द प्राइस कितना था 10 था, तो 10 को 20 से डिवाइड करके कितना आएगा 2 आएगा। सो इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा वैल्यू आ गया, इट इज अ मोर, इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, मोर। सो देखो इलास्टिक डिमांड मोर और लॉस, लिटिल और स्मॉल और लिटिल, ऐसा समझेगा ना, ग्रेटर और स्मॉल। ठीक है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद देखो सपोज परसेंटेज द क्वांटिटी, तीसरा एग्जांपल देखो, सपोज परसेंटेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 5%, क्वांटिटी डिमांड 5% फॉल होगा ड्यू टू 10% राइज इन प्राइस। ठीक है, 10% के प्राइस के बढ़ने से डिमांड 5% फॉल हो गया। सो इट इज ग्रेट लेस देन 1, ईडी क्या होगा लेस देन 1। तो कैसे देखो, आपका फॉर्मूला क्या है, चेंज द क्वांटिटी डिमांड चेंज द प्राइस, चेंज द क्वांटिटी डिमांड कितना 5, 5 को डिवाइड किया 10 से कितना आ गया 0.5, तो यहाँ पे ये जो 0.5 इट इज लेस देन 1, सो दैट्स व्हाई इट इज लेस देन 1। समझ में आया बच्चों। उसके बाद देखो सपोज पर्सन चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 0%, मतलब प्राइस के चेंज से डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मीन्स प्राइस 10% राइज हुआ है लेकिन डिमांड उतना का उतना है। फॉर एग्जांपल ये कब होता है बच्चों, इन द केस ऑफ नेसेसरी प्रोडक्ट, जैसे सॉल्ट हो गया है कि नहीं, वो नेसेसरी प्रोडक्ट है, भले प्राइस 10% फॉल हो जाने दो, आप उतने ही सॉल्ट कंज्यूम करते हो, न उसका सॉल्ट का कंजम्पशन बढ़ाते हो न कम करते हो, क्योंकि वो नेसेसरी प्रोडक्ट है और उसका कोई सब्सटीट्यूट्स नहीं है ऐसे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो भले प्राइस बढ़ जाए और भले प्राइस कम हो जाए, आपका डिमांड चेंज होने वाला नहीं है। सो 0% से चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे ईडी इज इक्वल टू क्या होगा फिर 0, सो 0 डिवाइड बाय 10, क्वांटिटी डिमांड क्या है 0 है और प्राइस कितना है 10 है, तो 0 को 10 से डिवाइड करके बच्चों क्या आएगा 0। सो ये कौन सा वैल्यू हो गया इक्वल टू 0। उसका सपोज परसेंट इन द क्वांटिटी डिमांड इज फॉल बाय इन्फिनाइट नॉट मेजरेबल, इतना क्वांटिटी डिमांड चेंज हो गया, प्राइस के 10% प्राइस राइज होने से क्वांटिटी डिमांड इतना फॉल हो गया कि जिसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, नॉट मेजरेबल, इतना चेंज हो गया कि उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हम, तो उसको हम क्या दिखाते हैं इन्फिनाइट के सिंबल, ये जो सिंबल है दिख रहा है ना बच्चों, इन्फिनाइट का सिंबल है। सो इट इज इक्वल टू इन्फिनाइट, मतलब नॉट मेजर, आप मेजर नहीं कर पा रहे हो इसलिए ये सिंबल डाल दिया है। सो इसको डिवाइड 10 से करेंगे तो मेजर ही नहीं कर पा रहे, सो क्या होगा इनडिफाइंड, मतलब जब क्वांटिटी डिमांड प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है लेकिन ऐसा चेंज होगा जिसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, उस टाइम पे ईडी का वैल्यू क्या होगा इन्फिनाइट नॉट मेजर। सो यहाँ पे देखो, तो हमारा जो इलास्टिक डिमांड है इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 0 और इक्वल टू इन्फिनाइट, ये उसके इस तरह से जो प्राइस इलास्टिक डिमांड उसके अलग अलग वैल्यू आते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद सेकंड है इनकम इलास्टिक डिमांड। अब हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिक डिमांड। सो इनकम, अभी देखो लाइन वही है, प्रोपोर्शनल चेंज द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनल द प्राइस था ना, तो वही लाइन यहाँ पे आएगी, प्रोपोर्शनल चेंज द क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज द इनकम, प्राइस के बदले सिर्फ क्या होगा इनकम। इफ डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिक डिमांड।
So income elastic demand EY is a proportionate change the quantity demanded of a commodity to given change the consumer's income only. ठीक है, सो देखो क्या बोला है, इनकम इलास्टिक डिमांड EY, Y इज अ EY, मतलब यहाँ पे इलास्टिक डिमांड जो है, इनकम इलास्टिक डिमांड जो है Y से रिप्रेजेंट है, EY मतलब इलास्टिक, E फॉर इलास्टिक, Y फॉर द इनकम, Y is a symbol for income. So the proportionate change the quantity demanded of a commodity is given change the consumer's income only. सिर्फ कंज्यूमर के इनकम के चेंज होने से बाकी चीज चेंज नहीं होंगे, अदर फैक्टर कांस्टेंट। सो अदर फैक्टर का सिर्फ इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंजेस होगा, तो उसको होता है इनकम इलास्टिक डिमांड। ठीक है, सो अदर फैक्टर इंक्लूड द प्राइस रिमेन द अनचेंज। तो उस टाइम पे उसका फॉर्मूला क्या, EY मींस इनकम इलास्टिक डिमांड इसको परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी डिमांड परसेंट चेंज द इनकम। अब यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे क्या आएगा इनकम। डेल्टा इज अ सिंबल फॉर चेंज, Y इज द इनकम, Q इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इसका इनकम इलास्टिक जो डिमांड होता है बच्चों, जैसे अभी देखो हमने प्राइस इलास्टिक डिमांड के बोला 5 वैल्यू होते हैं, वैसे इनकम इलास्टिक डिमांड के वैल्यू भी अलग होते हैं। इनकम इलास्टिक डिमांड इज पॉजिटिव, इनकम इलास्टिक डिमांड पॉजिटिव है क्योंकि वहां पे कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्शन। प्राइस इनकम और डिमांड का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अब इफ देयर इज अ हायर इनकम हायर डिमांड, इफ देयर इज अ लोअर इनकम लोअर डिमांड, बट व्हेन देयर इज अ नॉर्मल गुड्स, जो गुड्स नॉर्मल गुड्स होते हैं उसके लिए ऐसा होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। सो व्हेन द डिमांड इंक्रीज द इनकम, इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स के टाइम पे इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे देखो अभी प्राइस इलास्टिक डिमांड हमने पढ़ा कि नहीं, प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तो उस टाइम पे देखो एक जो डिमांड का जब माइनस क्या था, 15 10 में से 15 माइनस, तो माइनस में आया था फिगर किस में आया था, माइनस में, तो वो क्या होता है, निगेटिव फिगर होता है। उसका इनकम इलास्टिक डिमांड इज निगेटिव। इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है व्हेन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द इनकम। ठीक है, इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, जो इन्फीरियर गुड्स होता है ना, उसके लिए इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि डिमांड और इनकम के कैसा रिलेशन होता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अभी समझो जैसे मेरा इनकम बढ़ गया तो जो इन्फीरियर गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स है, उसका डिमांड फॉल होगा। देखो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स इफ द इनकम इंक्रीज द डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स फॉल। अभी मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स कर दूंगा। जो लोअर क्वालिटी, इन्फीरियर गुड्स मतलब क्या, लो क्वालिटी के गुड्स, उसका डिमांड क्या होगा, फॉल होगा। मैं अच्छे क्वालिटी का गुड्स कर दूंगा। समझ में, जैसे इनकम बढ़ने से मैं लो क्वालिटी का गुड्स नहीं कर दूंगा, इनकम के बढ़ने से हाई क्वालिटी का गुड्स कर दूंगा। तो जो हाई क्वालिटी के गुड्स है उसके लिए कैसा पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है, लेकिन जो इन्फीरियर गुड्स है उसके लिए क्या है, निगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड है। समझ में, सो इनकम इलास्टिक डिमांड मे बी कैन बी जीरो। जीरो कब होगा, मीन्स इन एनी चेंज द इनकम देयर इज अ नो चेंज द डिमांड। इनकम के चेंज में से डिमांड, जैसे अभी बोला ना, जो नेसेसरी गुड्स है जैसे सॉल्ट, सॉल्ट में कितना भी आपका इनकम बढ़ जाए तो सॉल्ट आप उतना ही कंज्यूम करोगे, जीरो। और 1 क्या होगा, जितने से आपका इनकम चेंज हो रहा है उतने से अगर आपका डिमांड भी चेंज होगा, सो इनकम को डिमांड से डिवाइड करें। समझो 10% से इनकम बढ़ा और 10% डिमांड भी बढ़ गया, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। सो यूनिट इक्वल टू 1 भी हो सकता है। समझ में, सो ग्रेटर देन 1 हो सकता है एंड लेस देन 1 हो सकता है। सो दिस इज अ इनकम इलास्टिक डिमांड। इनकम इलास्टिक पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स, ठीक है, निगेटिव फॉर द इन्फीरियर गुड्स, एंड it can be 0 when there is a no change the demand, 1 equal change the demand to income, and greater more than change the demand। डिमांड ज्यादा चेंज हो जाएगा, इनकम से ज्यादा डिमांड चेंज होगा। मेरा 10 रुपये से इनकम बढ़ा लेकिन मेरा डिमांड 15 से बढ़ गया, 15 किलो से बढ़ गया। समझे, 10% मेरा इनकम बढ़ गया और डिमांड 15% से बढ़ गया, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और लेस देन 1 कब होगा, मेरा इनकम 10% से बढ़ गया लेकिन मेरा डिमांड क्या हो रहा है, मीन्स 10% से नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ 5% से बढ़ रहा है डिमांड। तो इसका मतलब 5% मैं सेविंग कर रहा हूँ, तो 5% क्या होगा, इनकम की कंपैरिजन में कम डिमांड इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड टाइप से क्रॉस इलास्टिक डिमांड। क्रॉस इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, दिस डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। यहाँ पे कैसा होगा, देखो यहाँ पे प्राइस चेंज होगा लेकिन प्राइस किसका चेंज होगा, उसी गुड्स का नहीं होगा, अदर गुड्स। समझ में, एक गुड्स के डिमांड में चेंज होगा दूसरे गुड्स के प्राइस में चेंज होने से। ठीक है, उसको होते हैं क्रॉस इलास्टिक। कैसा हो रहा है, क्रॉस इलास्टिक। सो क्रॉस इलास्टिक डिमांड इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू गिवन चेंज द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड नॉन रिलेटेड गुड्स। ठीक है, नॉन रिलेटेड गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो गुड्स है उनके प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड्स के डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल टी का प्राइस चेंज होगा तो कॉफी के डिमांड पे इफेक्ट होगा। ठीक है, वो कौन से गुड्स है, सबसे अभी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
ठीक है, जैसे जिसका ज्वाइंट डिमांड होता है, कार एंड पेट्रोल। कार एंड पेट्रोल कैसा होता है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड क्या होगा, कम होगा। देखो एक का प्राइस चेंज दूसरे के डिमांड पे इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और नॉट रिलेटेड गुड्स, जैसे अभी पेट्रोल एंड शुगर का देख लो, पेट्रोल और व्हीट का देख लो, पेट्रोल और शुगर का देखो, पेट्रोल के प्राइस चेंज होने से व्हीट के प्राइस में कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों नॉन रिलेटेड गुड्स है, तो उसको जीरो इनकम, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? So cross elastic demand in the case of substitute goods change the price of one goods affect the demand for other goods। देखो एक गुड्स के प्राइस के चेंज होने से दूसरे गुड्स के डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस ऑफ टी राइस, अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा सो डिमांड फॉर कॉफी विल राइस। देखो अभी टी का प्राइस बढ़ा, टी महंगी आ रही है, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे चलो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए टी पीने के वजह हम क्या करते हैं, उसी प्राइस में अगर कॉफी मिल रही है तो क्या करके टी का प्राइस बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि कॉफी के प्राइस तक आने लगा। तो अभी लोग क्या सोचेंगे कि भाई कॉफी और टी एक ही प्राइस में मिल रही है, तो क्यों ना हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, कॉफी देखो स्टैंडर्ड है और टी क्या थोड़ा इन्फीरियर है, सो लोग क्या करेंगे, टी को स्विच करके किसको परचेस करना चालू करेंगे, मीन्स कॉफी को कंज्यूम करना चालू करेंगे। समझ में? सो देखो ये टी का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, कॉफी का प्राइस डिमांड क्या होगा, राइज हो जाएगा। समझ में? सो दिस का क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, सो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड रेफर्स टू चेंज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। ठीक है, सो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू पर proportional change the price of y। here we assume that x and y is a substitute goods related goods, एक दूसरे रिलेटेड गुड्स है। ठीक है, जैसे x and y एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड गुड्स है। ठीक है, ऐसा हमने एज्यूम, जैसे टी एंड कॉफी, उस टाइप से मैंने एज्यूम किया है। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने आज पढ़ा मींस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिक डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलास्टिक डिमांड बताया कि इलास्टिक डिमांड क्या है बच्चों, वो रिस्पॉन्सिवनेस बताता, मतलब रिएक्शन, मतलब कितने से चेंज हो गया। मैं लॉ ऑफ डिमांड के जस्ट अपोजिट, लॉ ऑफ डिमांड बताया कितना मींस इंक्रीज इफ द प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल, इफ द प्राइस फॉल डिमांड राइज, ऐसा बताया। लेकिन यहाँ पे हाउ मच इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज ऑफ चेंज द प्राइस डिमांड हाउ मच इंक्रीज, मोर इंक्रीज डिमांड इज चेंज मोर देन प्राइस, लेस देन प्राइस, इक्वल टू प्राइस, ठीक है, और नॉट चेंज इन द प्राइस, मतलब चेंज के इक्वल में डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस के इक्वल में चेंज हो रहा है या लेस चेंज हो रहा है, ये हमने इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से रीड कर लो। ठीक है, इसके आगे इसके ऊपर ही बेस्ट आगे के क्वेश्चन भी है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।